Hello everyone, Abhishek Gupta from AB classes. बच्चों another question from Quant 100 series. Interesting question है guys. समझते हैं कैसे सॉल्व होगा. देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है. सॉल्व करते हैं तो समझ में आएगा कि कितना डिफिकल्ट है. तो बोल रहा है अल्फा एक इंटीजर है तो कितने ऐसे इंटीजर वैल्यूज n ले सकता है जिससे कि इस इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट्स हो. तो पहले तो इक्वेशन को अपन दोबारा लिख लेते हैं. 4x² बच्चों इसमें से x कॉमन लेंगे तो -x 16 अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस कॉमन ले लिए हैं तो +40 अल्फा आएगा +25 आएगा एंड 16 टू द पावर n इज इक्वल टू 0. अभी भी काफी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है राइट. इसको अगर अपन देखें तो दिस इज नथिंग बट 4 अल्फा का स्क्वायर. दिस इज 5 का स्क्वायर राइट. तो ये क्या हो गया, ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया a+b द होल स्क्वायर. तो ये इक्वेशन रिड्यूसेस टू 4x² माइनस ऑफ x 4 अल्फा प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 16 टू द पावर n इज इक्वल्स टू 0. यहाँ तक तो सॉर्टेड आउट है राइट. अब बिकॉज इस इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल है तो बच्चों अपने को पता ही है ax² प्लस bx प्लस c 0 होता है और रियल और इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, b² शुड बी इक्वल्स टू 4ac. तो इस केस में इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 अल्फा प्लस 5 के स्क्वायर का स्क्वायर पावर कितना हो जाएगा 4 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ a हमारा कितना है 4 और c हमारा कितना है 16 टू द पावर n. इसको लिखेंगे 16 टू द पावर n+1. अभी भी लग तो नहीं रहा है कि ये बना है ठीक है, अभी भी बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है राइट. बट अगर हम ऑब्जर्व करें सो दिस 16 इज नथिंग बट 2 टू द पावर 4n+1 या मैं इसको लिखूं 2 टू द पावर n+1 टू द पावर 4. तो अब कुछ लग रहा है कि शायद पावर गायब होगा तो रीजनेबली सॉल्व होने का चांस है राइट. अब अपन पावर 4 हटाएंगे तो अपने को दो सोल्यूशन मिलेगा. 4 अल्फा प्लस 5 इज आइदर 2 टू द पावर n+1 और 4 अल्फा प्लस 5 इज -2 टू द पावर n+1. प्लस और माइनस दोनों आएगा राइट. तो बच्चों अब अगर अपन देखें क्या हो रहा है कि ये जो लेफ्ट साइड है ये एक इवन वैल्यू है, ये एक ऑड वैल्यू है. तो ये इवन प्लस ऑड क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए. सिमिलरली इवन ऑड तो ये कितना होना चाहिए, ऑड होना चाहिए. तो बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है 2 टू द पावर एनीथिंग इज ऑलवेज गोइंग टू बी इवन. 2 टू द पावर समथिंग हमेशा क्या होगा, इवन होगा. बट अगर हम बात करें ये ऑड कब हो सकता है, व्हेन दिस पर्टिकुलर थिंग इज नथिंग बट 2 टू द पावर 0 और 1. 1 होगा तो ऑड होगा. बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया बच्चों ठीक है. तो इसका मतलब इसको 1 करने के लिए n का वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा, -1. तब जाके 2 टू द पावर 0 टर्न्स आउट टू बी 1. तो बच्चों इसको ऐड करना है या इसको ऐड करना है, दोनों केसेस में n का वैल्यू मेरे को क्या पुट करना पड़ेगा, -1 टू गेट अ वैल्यू ऑफ अल्फा एज एन इंटीजर. तो बच्चों देखते हैं इंटीजर मिल रहा है कि नहीं. तो 4 अल्फा प्लस 5 टर्न्स आउट टू बी 1 या 4 अल्फा इज -4 और मिल गया हमको इंटीजर. इधर से मिल रहा है क्या, 4 अल्फा प्लस 5 इज -1, 4 अल्फा इज -6. तो इधर से इंटीजर नहीं मिल रहा है बट इधर से इंटीजर मिल रहा है. ऑन पुटिंग n इज इक्वल्स टू -1 which is going to be the only solution for this particular equation. Hence option B is going to be the right answer. होपफुली बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. थैंक यू गाइज, हैव अ वंडरफुल डे.